अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर ऑक्सीजन डिमांड को लेकर नया घमासान मच गया है। एक रिपोर्ट के आधार ने आरोप लगाया है कि दूसरी लहर के दौरान जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड केंद्र से की गई थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये बयान पुराने हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। सीएम और डिप्टी सीएम के पुराने बयानों के मुताबिक दिल्ली को केंद्र सरकार ने जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने गलत दावा किया था, जबकि उन्हें दावे से 4 गुना कम ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ये सब ग्रुप 10 से 21 मई के बीच 7 बार मिला। इस कमेटी ने क्या पाया, जान लेते हैं। दिल्ली के अस्पतालों ने परफॉर्मा में जो डेटा दिया था, उसमें भारी विसंगतियां पाई गई। 13 मई को कमेटी की चौथी मीटिंग में यह पाया गया कि असल में हुई ऑक्सीजन की खपत और जरूरत में भारी अंतर है। बेड कैपेसिटी के फार्मूले के आधार पर सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जबकि इससे 4 गुना ज्यादा 1140 मीट्रिक टन की खपत का दावा किया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट को ही फर्जी कह दिया। इस खुलासे के बाद वार पलटवार की जंग शुरू हो गई। कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके लिए वह अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सवाल उठे तो खुद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा संभाला। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, मेरा गुना, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। केजरीवाल सरकार रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है तो बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साफ है कि ऑक्सीजन पर यह सियासी जंग अभी लंबी चलेगी। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त अंजलि सिंह, हमारी संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जब ये रिपोर्ट सामने आई और जो खुलासे इसमें हुए, वो वाकई सवाल खड़े कर रहे थे दिल्ली सरकार पर, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर घिरी हुई ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि अगर 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की बात कही जा रही है डिमांड से, जो मांग की गई दिल्ली सरकार की ओर से, तो वो एक बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि दिल्ली सरकार का इस पर साफ तौर पर कहना है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है या जिसके आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है, उस रिपोर्ट पर कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं और ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जहां तक आपको बताएं कि जो केंद्र की ओर से हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एनेक्जर के तौर पर ये रिपोर्ट जो है अटैच की गई है और इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर लिखा है कि 289 एमटी की ज़रूरत थी दिल्ली को, लेकिन 1140 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली ने मांगी। हालांकि इस रिपोर्ट में एक बात ये भी विरोधाभासी मानी जा रही है कि इसी कमेटी ने जब कैलकुलेट किया था कि 700 एमटी या उससे कम करके 500 एमटी ऑक्सीजन की और बाद में 400 एमटी ऑक्सीजन कर दी, तो ये रिपोर्ट में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है ये दलीलें अपने पक्ष में सामने रख रही है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला है ऑक्सीजन की
आवश्यकता को कैलकुलेट करने का वो बेड कैपेसिटी के हिसाब से है, पर बेड के हिसाब से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ये जो अव्यावहारिक तरीका है इस तरह से ऑक्सीजन की कंजम्पशन का आकलन करने का, तो अब ये तमाम दलीलें हैं जो दिल्ली सरकार का कहना है कि चूंकि मामला सब जुडिस है इसलिए वो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को सवाल का जवाब भी देना होगा, वो तमाम जो तथ्य हैं वो सामने रखने होंगे कि क्या दिल्ली सरकार ने ज़्यादा मांग की ऑक्सीजन की, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई जो प्रभावित हुई उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से ये पक्ष दिया गया है कि इस पूरे मामले पे वो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से दिल्ली सरकार नकार रही है। जी शुक्रिया अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।